एक बार कुछ लोगों में चर्चा हो रही थी। कुछ लोग बैठे थे और आपस में वो बातें कर रहे थे। अचानक चर्चा हो गई कि किसकी पूजा करनी चाहिए। तो कई प्रकार के लोग वहाँ बैठे थे, विभिन्न मन मानसिकता के लोग थे। किसी ने कहा इंद्र की पूजा करनी चाहिए, किसी ने कहा ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए, किसी ने किसी का, किसी ने किसी का, किसी ने कहा विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन सभी एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं थे। सबको लग रहा था कि नहीं, पहले इसकी उसकी, अपने अपने हिसाब से सभी लोग मान्यताएं बना रखे थे। कोई कहता था विष्णु जी की पूजा पहले हो, कोई कहता था इंद्र की ही पूजा होनी चाहिए, पहले या बाद की बात नहीं, उन्हीं की होनी चाहिए, क्योंकि वो ना हो तो बारिश ना हो। ऐसी भी लोगों की मान्यता है। अब ऐसे लोगों को यथार्थ से कोई मतलब नहीं होता। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ब्रह्मा जी की होनी चाहिए, दूसरी किसी की जरूरत ही नहीं है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को पैदा किया। तो लोगों के विवाद थोड़े बढ़ गए, क्योंकि जब मतभेद होता है, विचारों में भिन्नताएं होती है, तो लोग अपने अपने बातों को लेकर के झगड़ा तो करते ही है। तो लोग झगड़ा करने लगे। तो लोगों में से एक बुजुर्ग जो थोड़ा समझदार था, उसने कहा भाई आपस में क्यों झगड़ते हो, आपस में क्यों विवाद करते हो। काशी में सदगुरु कबीर हैं, चलो उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं से इस समस्या का समाधान मांगते हैं। लोगों ने कहा ठीक ही है, ऐसे महानतम संत के पास चलें, शायद कोई उपाय बता दें, किसकी उपासना करें, किसकी पूजा करें, किस देवता की पूजा करें, किस भगवान की उपासना करें। सब लोग चल पड़े। सदगुरु कबीर अपने कुटिया में बैठे थे। सभी लोग गए, दंडवत किए। सदगुरु कबीर ने पूछा बताओ कैसे आना हुआ। तो लोगों ने कहा गुरुदेव हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं और मैं उन्हीं प्रश्नों के समाधान के लिए आया हूँ, अपने मन की जिज्ञासा को शांत करने आया हूँ, आप जैसे ब्रह्मज्ञानी परम ज्ञानी संत के पास। सदगुरु कबीर ने कहा पूछ सकते हो, क्या शंका है। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि हम किसकी पूजा करें, क्योंकि हम लोग तो आपस में चर्चा करने के बाद और ज़्यादा उलझ गए हैं। किसकी उपासना करें, किस भगवान की पूजा करें। इनमें से कोई कहता है इंद्र की करो, कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा की करो, कुछ लोग कहते हैं विष्णु की करो, कोई शिव की करो, कोई गणेश की करो, कोई कृष्ण की करो। सब अलग अलग तरीके से नाम लेते हैं। हे सदगुरु किसकी पूजा करें। सदगुरु कबीर मुस्कुराए, थोड़ा सा हंसे और कहे तुम लोग पूजा की बात करते हो, वो भी देवताओं की। सबसे पहली बात तो यह है कि पूजा उनकी होती है जिनके जीवन में कोई दाग ना हो, जिनका जीवन पूज्य हो। और पूज्य कौन है? जो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र है, जो मनसा वाचा कर्मणा निर्मल है। और जिन देवताओं का नाम तुम ले रहे हो, क्या वे पूज्य हो सकते हैं? क्या उनका चरित्र निर्मल है? क्या उनका जीवन दर्शन निर्मल है? क्या उनका विचार निर्मल है? लोग स्तब्ध हो गए। कहा क्या हुआ साहब? साहब ने कहा कि जिस देवता की चर्चा तुम कर रहे हो, जिस देवता की बात तुम कर रहे हो, क्या उसके आचरण सही हैं? पूजा तो उसकी होती है जिसका आचरण ऊंचा है। पूजा तो उसकी होती है जिसका आचरण श्रेष्ठ है। वो कोई भी व्यक्ति हो, एक साधारण सा नर भी है, और यदि उसने अपने आचरण को श्रेष्ठ बना लिया है तो वही भगवत स्वरूप